तो अब यहाँ पर एक नई चीज़ सामने आ रही है, क्वेश्चन बैंक। काफ़ी बच्चे इस बारे में सोच रहे होंगे और आप कभी के पास भी ये न्यूज़ आई होगी और मेरे पास भी थोड़े समय पहले ये न्यूज़ आ चुकी है। पर अब जब हमारे जो टेलीग्राम जिस बारे में बात कर रहे हैं तो लगा कि इस बारे में बात करनी ज़रूरी है। तो क्वेश्चन बैंक किस बोर्ड्स के लिए आएगा, कब आएगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आगे ये क्वेश्चन बैंक होगा क्या। अगर न्यूज़ की बात करें तो ऐसा सजेशन दिया गया है कि एक ऐसा क्वेश्चन बैंक निकाला जाए जिससे जो बच्चे हैं तैयारी करें और उस क्वेश्चन बैंक में से ही सारे सवाल आ जाएं। इस तरह की बातें अगर आप सब कभी आपने 6-7 में पढ़ाई करी हो तो आपको ध्यान होगा कि 6-7 में हम यही करते थे। हमारे पास एक कॉपी हुआ करते थे, उस कॉपी में जो क्वेश्चन हम लिखते थे वही क्वेश्चन हम याद करते थे और उस क्वेश्चन में से हमें स्कूल में पेपर बनता था और वही क्वेश्चन हमें आते थे। जैसे जैसे हम क्लास से आगे बढ़े और हम 9th में आए, हमें पता चला कि नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा, हमें तो बुक पढ़नी पड़ेगी, हमें लेसन पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर समझना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो अब वही बात रिपीट होने के चांसेस लग रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एक ऐसी बुक रिलीज़ कर दी जाएगी जिसमें से क्वेश्चंस आपके रिपीट होकर आएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन उसमें दे रखे होंगे वही आपको पढ़ने हैं और वही एग्जाम में आ जाएंगे। जिससे क्योंकि जो बच्चे हैं इस बार पूरी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाई है और बच्चों की पढ़ाई ना होने के कारण ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर ऐसी कोई बुक आती भी है तो ध्यान रखना है आपको कि सभी बोर्ड्स के लिए आएगी, अगर आती है तो, क्योंकि किसी एक बुक किसी एक बोर्ड के लिए और बाकी बोर्ड के लिए ना ही, थोड़ा सही ना। बाकी ऐसे भी हो सकता है कि ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि हर एक राज्य की अपनी इसमें सोच रहेगी, एक अपना फैसला ले सकते हैं राज्य की उनके पास ऐसी बुक रिलीज़ करनी है नहीं करनी है, ऐसा भी हो सकता है। तो सीबीएसई की बात करें तो अभी के लिए ये सिर्फ सजेशन है, ऐसा कोई भी अभी तक पक्की खबर नहीं है कि ऐसा ही होगा, किसी बोर्ड ने भी ऐसी बात रिलीज़ नहीं करी है, सिर्फ एक सजेशन है। अगर इस बारे में बोर्ड मानता है तो एक अलग बात होगी, इस बारे में भी अपडेट दे दी जाएगी। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन बैंक आता है तो इससे जो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये उस चीज़ के लिए तो फ़ायदेमंद है, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह जल्दी से पास हो जाऊँ तो आप फटाफट ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं और उन्हें जाके लिख सकते हैं। नुकसान ये तब देगी जब आप चीज़ों को रटने लग जाएंगे। अगर बच्चों के अंदर रटाफिकेशन वाली चीज़ दोबारा से ईजाद हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में अब जो नया पैटर्न आ रहा है वो इसलिए आ रहा है ताकि बच्चों के अंदर थिंकिंग स्किल्स आएँ, बच्चा सोच के आंसर दे, अपनी सोच को डेवलप करे, है ना। अगर ये सब चीज़ें होने लगी तो यहाँ पे फिर से वही रटाफिकेशन वाली जो पहले हुआ करता था कि चीज़ें रट ली और लिखा एग्जाम में, फॉर्मूले याद कर लिए और लिख दिया, तो वो वाली चीज़ आ जाएगी जो कि एक सही चीज़ नहीं है ना। एक इनोवेटिव आपके अंदर नहीं आ पाएगी। जब इनोवेशन नहीं आएगा तो बच्चा कैसे आगे जाएगा। आप 12th तक तो आप अच्छे नंबर ले आएंगे, जिस भी क्लास में आप हैं वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। इससे जब आगे आप जाएंगे हाई स्टडी में जाएंगे तो वहाँ दिक्कत आएगी। जिन बच्चों को हाई स्टडी पे फोकस करना है, ध्यान रखें, आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे जाकर भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हैं, तो वो बच्चे इन सब बातों पर ना जाके कंसेप्ट को क्लियर करें, अपनी जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें, हर एक चीज़ को अच्छे से समझें, कहाँ पर अप्लाई होगा इस चीज़ को जानें। क्योंकि रटने वाली चीज़ अब नहीं चल रही है और चलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप रट के करेंगे तो आपको चीज़ें सिर्फ याद रहेंगी, कुछ से ज़्यादा भूल जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए किसी ने आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो आप तो आंसर ही नहीं दे पाएंगे। तो वही बात है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बैंक आता भी है तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे आगे जाके हाई स्टडी में जाना चाहते हैं, यानी कि जो 12th के बाद कुछ कोर्स करना चाहते हैं, किसी अच्छी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ पीएचडी लेवल्स रिसर्च में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं रहेगी ऐसा अगर फिक्स कोई क्वेश्चन बैंक रिलीज़ कर देगा। बाकी आप सभी क्या थिंकिंग इस बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, जो बच्चे पेंडेमिक की वजह से बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाए हैं उनकी वजह से तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, या फिर जो बच्चे बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस में नहीं भाग ले पाए हैं, फिर जो स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं करा पाए हैं, हाँ उनके लिए अच्छा हो सकता है। बाकी जो बच्चे अच्छे तैयारी कर रहे हैं और अच्छे एग्जाम देना चाहते हैं वो बच्चे क्वेश्चन बैंक पे ना फोकस करके एनसीईआरटी फोकस करें। एनसीईआरटी ही आपका बैंक है और यहीं से आपको सब कुछ मिलेगा और आपको यहीं से इंटरेस्ट जगाना है ताकि आप आगे जाके आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े। अगर कुछ समझ आए कोई कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको नोटिस करने से बात करेंगे।